हाँ, वापस से मैं हीट इंजन पढ़ा रहा हूँ। हीट इंजन में मैंने पहला पॉइंट बताया, हीट इंजन कन्वर्ट्स, पहला पॉइंट, हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। दूसरा पॉइंट मैंने बोला, हीट इंजन वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, हीट इंजन absorbs energy, heat engine absorbs energy from high temperature, ब्रैकेट में लिखो सोर्स, from high temperature ब्रैकेट में लिखो सोर्स, and converts a part of this heat हेलो, अरे मैं पढ़ा रहा था अभी तो क्लास में। हाँ सब ठीक है। Converts the gas or the system will absorb heat from high temperature source, उसी में लिखो this will convert a part of heat in mechanical work. This will convert a part of heat in mechanical work. And reject the remaining part of heat to sink at low temperature. तो हीट इंजन का जो प्रोसेस है काम का वो ये है, सोर्स से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेट्स से Q1 एब्जॉर्ब किया, इसको वर्क में बदलेगा, और साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा कुछ पार्ट रिजेक्ट होना ही है, होता ही है, यू कांट अवॉइड, और ये रिजेक्ट हो जाएगा सिंक ये हो गया। सो एफिशिएंसी जो होता है वो जो भी उससे नेटवर्क किया अपॉन हीट एब्जॉर्ब, लिख लो जो फटाफट करके। लिख लिया बेटा? Yes. अब लिखो, Carnot designed a heat engine which had maximum efficiency. Carnot designed heat engine which had maximum efficiency.
और कार्नोट ने क्या किया, जो इंजन डिजाइन किया उसका जो प्रोसेस फॉलो किया वो ये था। Q1 एब्जॉर्ब किया T1 टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल हो गया। उसके बाद उन्होंने एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने ये कर्व है बेटा, ध्यान देना, हीट रिजेक्ट किया इतना आइसोथर्मल, और फिर वापस गैस को ले गए एडियाबेटिक। ये उन्होंने 4 प्रोसेस फॉलो किए और इसकी जो एफिशिएंसी सॉल्व करने पर आई, सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर केल्विन में। फटाफट लिख लो। इसकी जो एफिशिएंसी थी इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा थी। अनफॉर्चुनेटली कार्नोट बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, 25 साल में। फ्रेंच थे वो, फ्रेंच इंजीनियर मैकेनिकल। बना लो उसको। मैं लिख दूं कागज पे? हाँ मिल गया। ये तो पढ़ा रहे ना अभी, तो कागज दो, मैं खुद को देता हूं। और कुछ लिखना हो तो लिखो, वाला याद रहेगा ये, बस यही बोला लाने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें एफिशिएंसी थी इसकी सबसे ज्यादा इस प्रोसेस की। ये इसकी खासियत थी कार्नोट इंजन की। तो आइडियली अगर देखें, आइडियली if T2 is 0 Kelvin, efficiency will be 100%. ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। लिख लिया? चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन। सपोज ये मैंने बनाया एक फाइंड एफिशिएंसी, गोदरेज का आता है, गोदरेज का आता है, गोदरेज का शायद। वो तो जो रखे दे देगा ना, ठीक, उसमें क्या देगा। क्या चीज? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मम्मी, बाद में बात करो। फाइंड एफिशिएंसी निकालो। 75%. 75%.
अगला सवाल, थोड़ा मैं वैल्यू सोच लूं। हीट इंजन, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लिखो। अ हीट इंजन, a heat engine lifts water to a height of 10 meter. Lifts water to a height of 10 meter. The heat absorbed, the heat absorbed per second, the heat absorbed per second is 1000 joule per second. Is 1000 joule per second. How much water? How much water is lifted per second? बताओ। हाँ बेटा बताओ। यहां से आपका 1000 जूल पर सेकेंड आ रहा है, आपको वर्क निकालना पड़ेगा। तो ये तो एफिशिएंसी हो रहा है। तो जो इंजन वर्क कर रहा है वो है 5000 जूल्स पर सेकेंड, 500 जूल्स। तो इससे जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कितना उठाया जा रहा है पानी? 5 kg पर सेकेंड उठाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आता रहता है इस तरीके का। में देखो, एफिशिएंसी ऑफ Carnot engine, efficiency of Carnot engine is 0.5. The source temperature is increased by 100 degrees Celsius. And the efficiency becomes 0.6.
and the efficiency becomes 0.6. Find the initial source temperature. करो. करो. सॉल्व करो. Sir, 400 Kelvin. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना. इसको सॉल्व करो. वेरी गुड. ये इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है, आगे चलेंगे. मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं. वैसे तो ये मेडिकल में तो नहीं आएंगे इस तरीके के, शायद आ भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता तो देता हूँ. डायग्राम बना लो. बना लिया. प्रोसेस ऑफ हीट इंजन इज गिवन. कोई हीट इंजन का प्रोसेस दिया हुआ है. प्रोसेस ऑफ हीट इंजन इज गिवन. फाइंड द efficiency. Find the efficiency. तो सबसे पहले बेटा एफिशिएंसी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो है जो भी नेटवर्क हुआ अपॉन हीट एब्जॉर्ब जो हुआ है. तो वर्क तो मैं पहले निकाल ही दूं, हाफ बेस इनटू हाइट से. ये वर्क आ गया. अब प्लीज नोटिस करेंगे जो मैं बताऊंगा. देखो सब में हीट एब्जॉर्ब हो नहीं सकता
और सब में हीट रिजेक्ट नहीं हो सकता, कुछ में एब्जॉर्ब होगा और रिजेक्ट होगा, तो अपने को वो चेक करना है कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले सी ए देखते हैं। चलो सी ए की कहानी देखें पहले। वर्क नेगेटिव है, हाँ सब नेगेटिव है। अच्छा, इसमें पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कम हो रहा है, हेंस टेम्परेचर कम हो रहा होगा, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी में भी नेगेटिव का चेंज आएगा। तो सीए में तो हीट भैया रिजेक्ट हो रहा है, इसको तो भूल जाओ। अब बीसी की बात करते हैं कि बीसी में क्या हुआ। चलो, वर्क जीरो है, हाँ है। पीवी प्रोडक्ट कम हो रहा है, हाँ हो रहा है। देयरफॉर टेम्परेचर गिर रहा है, हाँ गिर रहा है। डेल यू नेगेटिव हो जाएगा। अरे रे रे रे, तो इसमें भी रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब एबी में तो एब्जॉर्ब हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर दो में रिजेक्ट हो रहा है, अब तीन प्रोसेस है, तो एबी में तो एब्जॉर्ब होगा ही होगा। तो अब एबी में हीट एब्जॉर्ब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एब्जॉर्ब, पहले वर्क निकालना है अपन कि वर्क कितना हो रहा है। पूरा नीचे का एरिया उस इस लाइन के नीचे का, ये जो लाइन है ए बी के नीचे, तो ट्रेपीजियम बन रहा है हाफ, सम ऑफ पैरेलल 1 + 2 3 10⁵, उनके बीच की ये वाली दूरी 2, 300 जूल तो वर्क आ गया। अब मुझे चेंज ऑफ इंटरनल निकालना है, ए टू बी। गैस मोनोटॉमिक है, 3/2 फाइनल, यहाँ का पीवी प्रोडक्ट माइनस यहाँ का, तो 2 × 10 या 2 और 4, 2 एटमॉस्फेयर 4 लीटर। और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर और 2 लीटर, 800, 600 हो गया, 600, 300, 900। तो जो हीट एब्जॉर्ब केवल इसमें हो रहा है 300 + 900, 1000। तो एफिशिएंसी जो हो गया, वर्क नेट इंटू 100 कर दोगे तो परसेंट में आ जाएगा। लिख लो, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख लीजिए आप अच्छे से। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। लिखो नीचे का।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं, दो कर लेते हैं, तो ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपका। Process of a heat engine is shown. Process of heat engine is shown. Find the efficiency. करो, पूरा करो अपने आप से। करो अपने आप, पूरा करो। देखो पहले नाम दे दो, ए बी सी। पहले वर्क निकालेंगे, ए बी में 0, सी ए में और ये आइसोथर्मल है। पीवी प्रोडक्ट यहां का ले लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, तो वर्क नेट आ गया आपका। अब हीट का खेल देखें जरा। सी ए में देखते हैं क्या हुआ। वर्क नेगेटिव था, पीवी प्रोडक्ट कम हो रहा है, देयरफॉर टेम्परेचर कम हो रहा होगा, हेंस डेल यू भी नेगेटिव है, इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब ए बी में देखो क्या स्थिति बनी। वर्क तो 0 है, पीवी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो डेल यू प्लस में होगा, वो अपने को निकालना है। तो इस पार्ट को तो मैंने रब कर दिया। ये तो उसका वर्क लिख लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। हाँ, तो 3/2 फाइनल पीवी माइनस इनिशियल पीवी, तो 2 ये हो जाएगा, 2 और 2 400 माइनस 200 300 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूएबी में इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको ये बेटा जब लिखोगे तो इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। ये जब लिखोगे तो चलो यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है,
तो ए बी में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, ए बी में 300 जूल हुआ। अब हम दूसरा हमारा प्रोसेस बच गया जो, उसको भी समझ लेते हैं क्या हो रहा है। बीसी, बीसी में वर्क तो प्लस में आया था, कहीं लिखा था अपन ने ये 400 log 2, और डेल यू तो 0 है क्योंकि वो आइसोथर्मल है, तो ये हीट ये भी एब्जॉर्ब ही हुआ है, फिर ये वाला हीट भी एब्जॉर्ब हुआ है। तो एफिशिएंसी में आएगा टोटल वर्क, ये जो आप निकाले हुए यहाँ पे, अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, प्लस जो नीचे आपने कहीं हीट लिखा था, ये कहाँ गया, 300 लिख लीजिए। पहले तो ये नीचे का लिख लो पूरा, ये वाला पार्ट लिखो पहले। उसके बाद ये लिख लेना चाहो तो, उसके बाद में उसके बाद देख लो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics. This law states that, this law states that all absorbed heat in a cyclic process, all absorbed heat in a cyclic process cannot be converted into heat, cannot be converted into work, cannot be converted into work. A part of heat, a part of heat will always be rejected. A part of heat will always be rejected. अब लिखो हीट पंप,
तो बोलने वाला है हीट पंप. Heat pump is reverse of heat pump is reverse of heat engine. Heat pump is reverse of heat engine. It will absorb heat it will absorb heat from low temperature. It will absorb heat from low temperature and positive work will be done on the system. And positive work will be done on the system. And then heat will be rejected, and then heat will be rejected at high temperature. जैसे रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है वो. तो कार्नोट का ही देखें तो एब्जॉर्ब वर्क इसमें एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कितना हीट एब्जॉर्ब किया अपॉन कंप्रेसर ने कितना वर्क किया. तो हम हमेशा चाहेंगे ज्यादा के मतलब अंदर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, Q2 ज्यादा हो और वर्क बिजली उसको कंप्रेसर को कम करना पड़े. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. और वही चीज है. आई थिंक वैसे ही बनना चाहिए इसका फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ भी. ये लो. इतना ही था इसमें बेटा.